ध्यान से सुने। सबरी का नाम सबने सुना है। सबरी चरित्र यदि आप सुनेंगे तो सबरी जी के चरित्र में आता है कि वे जो उनके गुरु थे उन्हें अपना मानस गुरु मान चुकी हैं। प्राचीन काल में संत जन स्त्रियों से मिलते भी कम थे, कई जगह तो पर्दा करके बैठते थे, कई जगह तो आज भी संतों के यहाँ पे बीच में पर्दा लगा रहता है, भाई लोग वहां बैठेंगे, माताएं पर्दे के पीछे बैठे। तो ऐसा ही उनके जो गुरुदेव थे उनका भी नियम था। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो जब सबरी जी अपना घर बार छोड़ करके आ गई और जब उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा, अब इतनी क्षमता उनके अंदर प्रकट नहीं हो पा रही कि मैं जाके कहूं कि मुझे दीक्षा दे दो। तो वो क्या करती हैं, छुप करके दूर से अपने गुरु की सारी गतिविधि, उनका प्रवचन, उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन, सबका अनुभव करती और सब धीरे धीरे अपने अंदर धारण कर रही। गुरुदेव को पता नहीं चलने दिया। वर्षों तक इसी प्रकार नियम करते 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 अब वो देखती हैं कि हमारे गुरुदेव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान करने के बाद फिर लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेके आते हैं, समिधा से फिर हवन करते हैं, फिर उसके बाद पुष्प चयन करने जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर जल खींचने जाते हैं, जल ला करके फिर अपनी कुटिया में व्यवस्थित करते हैं, फिर भजन में बैठते हैं। तो सबरी जी बोली कि गुरु तो मैंने मान लिया, लेकिन आज्ञा भी मैं मानती हूं, लेकिन सेवा कैसे करूं अपने गुरु की। तो सबरी जी ने एक एक गतिविधि को ध्यान से देख करके 15-20 वर्ष तक केवल देखती रही और गुरुदेव को नहीं पता है, छुप करके देखती हैं। और 15-20 वर्ष बाद अब सबरी क्या करती हैं, गुरुदेव के उठने से पहले ही लकड़ी तोड़ के लिए आती हैं, उनकी कुटिया के बाहर धर देती हैं। गुरुदेव निकल के बाहर आते हैं, देखते हैं कोई समिधा बांध के धर गया है, अच्छा कोई भक्त होगा। स्नान आदि करके अपना हवन पूजन करते हैं, उसके बाद कुटिया में जाते हैं तो सबरी इतने देर में पुष्पादि लेके आ जाती हैं, धर जाती हैं, गुरुदेव को पता नहीं चलता। गुरुदेव की प्रसादी के लिए फल आदि स्वयं चयन करके ले आती हैं, धर जाती हैं, उनको पता नहीं चलता। अनेक दिनों तक सबरी ऐसे ही करती रही, गुरुदेव को पता नहीं चला। धीरे बोलबो बाबा, धीरे बोलबो, बोल दीजिए बाहर जाके उनको कोई कि धीरे बोलो। तो क्या बता रहा था मैं, सबरी जी एक दिन उनके गुरु मन में विचार करने लगे, कौन करता है ये, समिधा रख जाता है, पुष्प तोड़ के धर जाता है, फल ला करके व्यवस्थित कर देता है। तो एक दिन वो सोए नहीं, रात्रि में बैठे रहे तैयार कि मेरे उठने से पूर्व के समय में धर जाता है, तो मैं आज मैं जल्दी उठ के बाहर आऊंगा। और जैसे ही उठ के बाहर आए तो देख लिया वहां पर सबरी जी सब कर रही थी। बोले रुको, सबरी जी घबरा गए। बोले कौन हो तुम, तब अपना परिचय दिया घबरा करके। बोले मैं आपको संकुचित नहीं करना चाहती, मैं तो इतने उच्च कुल की भी नहीं हूं कि आप मुझे स्वीकार करके दीक्षा प्रदान करें, मुझे शिष्य बनावें, पर मैं आपको मानस गुरु मान चुकी हूं। अगर मेरा ये क्रिया आपको उचित नहीं लगती हो गुरुदेव, आप आज्ञा कर दें, मैं दूर से जो मेरा दर्शन का पूर्व नियम था मैं वही रखूंगी, लेकिन मेरे मन में भाव था कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं, इसलिए सब कर देती थी। तब उनके गुरु बोले नहीं, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस सेवा से। और प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने सबरी जी को कह दिया कि तुम प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, अब तुम रहो यहां पर। गुरुदेव तो वहां से चले गए और बस कह के गए कि ठाकुर जी आएंगे। इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, गुरुदेव के वचन पर इतना अटल विश्वास कि बताते हैं सबरी जी रोज मार्ग सजाती हैं। हर दिन ये सुनना बहुत आसान लगता है, पर करना, आपके घर एक दिन आते हैं हम तो आप अपना घर सजाते हो, उसमें ही हाथ पांव सब दुख जाते हैं कि अरे महाराज जी आए, इतनी भीड़ लेके आए, थक गए हम तो। पर सबरी जी को कंफर्मेशन नहीं है कि ठाकुर जी आएंगे, पर फिर भी रोज सजाती हैं और पूरे दिन सजा करके रखती हैं, प्रतीक्षा करती हैं, भोजन बनाती हैं, जलपान रखती हैं, सब कुछ रखती हैं। और संध्या होते होते सोचती हैं आज भी नहीं आए, कोई बात नहीं,
जो सामग्री है संतों में वितरण करवा देती हैं, पुष्प बुहार करके समेट के धर देती हैं, पूरा मार्ग पुनः व्यवस्थित करके रात्रि में फिर अगले दिन की प्रतीक्षा करके सो जाती हैं। वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही और वर्षों बाद जब राम जी आए, अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, सबरी जी को सब लोग जाकर के ताने देते थे, तेरे यहां आएंगे ना हम, अरे तू ऐसी है तू वैसी है, लोगों ने बहुत गलत गलत भी बोला। लेकिन सबरी बोली मेरे गुरुदेव कह के गए, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पास राम आ सकते हैं, पर मेरे गुरुदेव कह के गए कि आएंगे। मुझे अपने गुरु की वाणी पर विश्वास है, अपने ऊपर नहीं है, मैं तो लायक ही नहीं कि मैं मिल सकूं उनसे, पर मेरे गुरुदेव कह के गए। जब राम जी आए, सबने अपने आश्रम सजाए हैं कि हमारे यहां आएंगे राघव। बड़े बड़े संत जो 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, 2-2 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, लंबी लंबी जटाएं जिनकी हैं, सबरी भी सोच रही है इन्हीं के यहीं आएंगे राम जी, तो मुझे तो दर्शन हो जाए वही बहुत है। लेकिन राम जी नगरी में प्रवेश करते ही पूरे वन में पूछते जा रहे हैं, सबरी जी का स्थान कहाँ है, सबरी जी का स्थान कहाँ है। सब संतों से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। संत कहते हैं कुटिया में पधारिए राघव, मैं अभी बहुत जल्दी में हूं, तो आप प्रसाद आदि, बोले वो मैं सबरी के यहां पाऊंगा। सब शांत रह गए, चकित रह गए, देखते रह गए, और श्री राघव जी सबरी के यहां गए और जाकर के प्रसाद पाए। तो मानसी, ये पूरी कथा हमने क्यों सुनाई, कथा सबको पता है, फिर भी हमने क्यों सुनाई। देह को शिष्य बनाना ये तो एक प्रक्रिया है, वास्तविक गुरु दीक्षा तो मानस गुरु बनाना ही है, मन से किसी को गुरु मानना ही है। और गुरु मानने का मतलब गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु की आज्ञा पर फिर कोई संशय नहीं, फिर कोई और दूसरी लकीर नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने कह दिया तो बस सर्वस्व है। ऐसी गुरु के प्रति यदि भावना है तो आप मानसी गुरु बना सकते हो और उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हो। और अगर समय मिले, कभी समय और संसार आपको अनुमति दे, तो फिर दैहिक दीक्षा भी गुरु से ले लेनी चाहिए। वास्तविकता में तो मानसी दीक्षा ही पूर्ण दीक्षा मानी जाती है। तो ये भाव थे दो, और भी कई भाव थे, लेकिन हम सबको प्रणाम करते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि ठाकुर जी को मैया ने ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बंधे हुए ठाकुर जी नलकूवर मणिग्रीव का स्पर्श करते हैं, वृक्ष में से दोनों प्रकट हो जाते हैं, दोनों भगवान की स्तुति गाते हैं। मैया को पता चली कि मेरे लाला पे 2 पेड़ गिर गए, तो मैया ने आकर के लाला को खोल दिया, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब चलो यहां से। और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ है वृंदावन धाम। 84 कोस व्रजमंडल ठाकुर जी को अति प्रिय है, लेकिन वृंदावन अति 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 प्रिय है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है। वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए नहीं है, ये किशोरी जी ने बनाए हैं, और ये सदा गोलोक धाम में निवास करते हैं। जब किशोरी जी धरा धाम पर आई तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी को संग लेकर के आई हैं। तो जब वृंदावन का प्रस्ताव हुआ, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन का एक एक कण, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक पत्र किशोरी जी ने निर्माण किया है। इस वृंदावन की संरचना किशोरी जी के द्वारा हुई है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी धीरे धीरे वहां पर सेटल होने लगे। अब घर छोड़ के दूसरी जगह आए हैं, नई नगरी में आए हैं। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहे है? बोले मैया अब मैं बड़ा है गो, अब मुझको गैया चरानी है, अब मैं गैया चरावे जाऊंगो।
मैया बोली लाला तू इतनो बड़ो ना है भयो, ये बड़ी बड़ी गैयान के बीच में पिच जाएगो, चटनी बन जाएगो। अभी कितनो है तू, 5 बरस को तो भयो है और तू गैया चरावे को। ठाकुर जी बोले ना मैया मुंह को गैया चरानी है। इतनी हट पकड़ ली, इतनी हट पकड़ ली। तो एक दिन मैया नंद बाबा ते बोली ऐसो पीछे पड़ गो मैं गैया चराऊंगो। नंद बाबा बोले लाला में गैया चरावे की इतनी हट क्यों है रही है, 5 साल के हैं, छोटे से ही हैं अभी। तो भगवान का सखा मधुमंगल आया, बोले मैया मैं बताऊं। बोले हाँ। जैसे आज की तारीख में पुत्र का विवाह कब करते हैं, जब उसकी जॉब लग जाए, जब उसको कुछ क्वालिफिकेशन हो जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, वो डॉक्टर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, उसका कारोबार शुरू हो जाए, बिजनेस शुरू हो जाए, तो घर में सबसे पहली बात क्या होती है, अब इसका ब्याह करो, अब इसका ब्याह करो। ऐसे ही ठाकुर जी के समय वाले द्वापर युग में और उस समय के व्रजमंडल में जो सबसे ऊंची क्वालिफिकेशन है वो यही है कि घर का बालक गैया चराने लग जाए तो समझो या को ब्याह कर दो। बोले भैया घर की बेटियां दूध काटने लग जाएं, दही मथने लग जाएं तो समझो उनका ब्याह कर दो, और घर के बालक जो है वो गैया चराने लग जाएं तो समझाओ कि भाई अब ये क्वालिफाइड हो गए, अब इनका ब्याह करो। तो मधुमंगल जाए के बोलो मैया ये तेरे लाला को यूं पता चल गई है कि गैया चरावे को गुण आवे के बाद ब्याह की चर्चा है लगे, यहां हमारे पीछे पड़ रहा है कि मैं गैया चरावे जाऊंगो ताकि पूरा नगरी, पूरी वृंदावन नगरी देख ले कि अब नंद जी को लाला गैया चरावे लगो है, तो फिर ब्याह के चर्चा है लगेंगे, ब्याह के संबंध आने लगेंगे घर पे। मैया बोली अच्छा तो या हमारे कह रहो गैया चराऊंगो। मैया बोली लाला गैया तो बहुत बड़ी हैं, तो एक काम कर बछड़ा बछिया चरा ले। और ठाकुर जी आज पहली बार बछड़ा बछिया चराने के लिए जा रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी के पैरों में पादुका पहना दी। लाला तू पहली बार जा रहा है, चल पादुका पहन के जा। ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर। बोले हाँ। तेने मुंह को 2 पादुका पहनाई है, अब एक एक बछड़ा बछिया को 4-4 पादुका पहना दे, इन सबन के पामन में भी पहना दे। मैया बोली अरे लाला जी पादुका नाए पहनो करें, जी गैया आए इनके खुर हैं। अरे मैया, अब एक जगह तो ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहा है? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? अरे लाला तू ऐसी बात करे, हम मानवन के पाम पाम ही रह में, ये तो जानवरन के पाम खुर बने। तो ठाकुर जी और रोए। मैया बोली अब काय को रो रहा? बोले मैया मुंह को तो आज पता चली कि तू भी जानवर है, नंद बाबा जानवर है। मैया बोली हम जानवर काय को हैं? बोले मैया जब दूध पिवाए वाली गैया को तू जानवर बोल रही है तो मैंने तो तेरा दूध पियो तो तू भी जानवर है। यशोदा मैया बोली लाला तू इतनी बात काय को बनावे? बोले मैया एक बात बोल। बोले कहा, मुंह को वचन दे। बोले कहा आज के बाद तू गैया को जानवर नहीं बोलेगी। गैया जानवर नहीं है, गैया मेरी मैया है, गैया मुंह को प्राणन तो प्यारी है। वादना मैया ने सौं खा के कही लाला आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। इसलिए ये प्रसिद्ध बात मैं कथा में कहता हूं, जो गाय को जानवर मानते हैं और जो गाय के प्रति जीव बुद्धि रखते हैं, ठाकुर जी उनके प्रति जानवर बुद्धि रखते हैं, उन लोगों के प्रति। इसलिए गैया जानवर नहीं है, गैया जीव नहीं है, गैया कोई अन्य भाव नहीं है। आप भजन करते हो, माला जपते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, वृंदावन जाते हो, वृंदावन से प्रेम करते हो, तो आपको गौ से भी प्रेम करना पड़ेगा। और वो ऑप्शन में नहीं है। गौ प्रेम वैष्णवों के लिए ऑप्शन नहीं है कि आप चाहो तो करो, नहीं, वो कंपलसरी है। अगर गौ प्रीति आपके चित्त में नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, आपका नाम जप का साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपका नित्य एकादशी साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपके अन्य अन्य जो साधन है वो भी सब व्यर्थ हो जाएंगे यदि गौ प्रीति चित्त में नहीं है। हम सेवा की बात नहीं कर रहे, वैसे सेवा भी करनी चाहिए,
पर अब इतने बड़े नगर में आप लोग रहते हो, कहीं सेवा करोगे, और वो भी यहां तो मुश्किल ही है। लेकिन प्रीति तो कर सकते हो ना, प्रेम तो कर सकते हो ना। और प्रीति प्रेम ऐसे नहीं कि हमारे बताने से हो, नहीं, वो प्रीति वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक मातृ के, मां के प्रति होती है, वैसी प्रीति गैया के प्रति। ठाकुर जी कहते हैं जिसको गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ दुग्ध से घृणा है, मुझे उससे घृणा है। गैया ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। आगे गाय पाछे गाय। अभी इतने सुंदर सुंदर अभी दर्शन होंगे ठाकुर जी के, बहुत ध्यान से सुनना। इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। आगे गाय पाछे गाय, गायन के संग धावे, गायन के संग, गायन में सचु पावे, गायन गायन के तगिरी, गायन कर ले उठावे, कर ले आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय। और ठाकुर जी गौचारण करने गए गोपाष्टमी के दिन। बंधुओं, गोपाष्टमी ठाकुर जी के गैया चराने के बाद में गोपाष्टमी नहीं हुई है, वो उसी दिन गौ माता सुरभि मैया का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहते हैं। जब ठाकुर जी रोए ना तो सांडिल्य मुनि आए, और सांडिल्य मुनि ने कही, अरे नंद बाबा लाला काहे को रो रहा है? बोले यूं करो गैया चराऊंगो। तो सांडिल्य मुनि बोले तो फिर अच्छी बात है, कह रहे हो तो बछड़ा बछिया चरवा दो याते। अब ऐसे थोड़े ही मुहूर्त देखो आप। सांडिल्य मुनि ने जैसी पंचांग खोल के देखी तो हंसने लगे, बोले तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज गोपाष्टमी है, आज के दिन ही गैया प्रकट भई है, तो आज ही लाला को टीको करके या तो गैया चरवाओ। इसलिए ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गैया चराने के लिए गए। यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बड़िया, हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। हाँ आयो हो यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया बहुत सुंदर रसिया है। बंधुओं देखो, अब मेरे को भाव तो बहुत सारे आते हैं, पर मुझे बार बार लगता है कि अभी गिरिराज पूजन भी पहुंचना है, फिर रुक्मणी विवाह भी करना है। ठाकुर जी जब चलते हैं ना चारों तरफ गैयाओं को घेर करके, तब ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, और उस समय गैया तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखती है और जोर जोर से उछलने लगती है, तो गैयाओं की खुर ही उड़ करके जाती है और श्री ठाकुर जी के प्रश्वेत वाले मुख पर जब लग जाती है तो बिंदी 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 जैसी ऐसी सुंदर मधुर पत्रावली ठाकुर जी के मुखमंडल पर बन जाती है। जब ठाकुर जी लौट करके नंद भवन आते हैं तो यशोदा मैया द्वार पर पहले लाला की आरती करे, आरती का मतलब नजर उतारे, और जैसे ही मैया आरती उतारवे के काजे जावे,
सुई देखा, अरे लाला जी कहाँ लगा के आयो तुम मुंह पे? मैया मैंने ना लगायो, पसीना आए सो गैयान की ऐसी धूल उड़ी कि वही सबरी चिपक गई है। अब वो भी इतने सुंदर क्रम से लगी, कहीं मोर बने हैं, कहीं बिंदु बने हैं, कहीं सुंदर सुंदर ऐसे चक्र बने हैं, ऐसे गोल गोल घूम करके इतना सुंदर पत्रावली का श्रृंगार। मैया बोली लाला मेरो तो याकू साफ करवे को मन ही ना कर रो। और मैया ने उस चित्रकला को जान लिया, पहचान लिया। अगले दिन से चंदन घिस करके मैया वैसी पत्रावली ठाकुर जी को लगाने लगी। ये पत्रावली का श्रृंगार सबसे पहले गैयाओं ने किया है ठाकुर जी का। ये कई आपको देखेंगे ठाकुर जी के यहाँ पे ऐसे बीच बीच में यहाँ बन रहे हैं, इनके भी हैं। ये सब पत्रावली के श्रृंगार ये गायों के द्वारा प्रकट किए गए हैं। ठाकुर जी गैयाओं का श्रृंगार करती है। गाओ मेरे साथ, हो यशोदा, हाँ यशोदा, हो यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बड़िया, आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ ओ यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया और कैसे गैया चराते हैं? गौ गोप ग्वालन गौ संग, वंशी मधुर बजाए। गौ गोप ग्वालन के संग में वंशी मधुर। अरे ये गौचारण लीला ही है। जिस गौचारण लीला को देख करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज प्रभु लिखते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ठाकुर जी की गौचारण स्वरूप को देख करके गोपियां कहती हैं इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का और कोई हो ही नहीं सकता जितना सुंदर गैया चराते हुए। कैसे हैं ठाकुर जी? घुटने घुटने तक धोती पहनते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं पहनते, गले में केवल वनमाला पहनते हैं। वनमाला मतलब पुष्पों की, कन्नेर के पुष्पों की, कुछ पत्तों की ऐसी माला पहनते हैं। यहाँ कंधे पर एक लाठी टांग करके चलते हैं। लाठी के दोनों तरफ मैया ने छाक रखी है। छाक मतलब पिकनिक वाला भोजन। लठिया के दोनों किनारों पर ठाकुर जी ने कपड़ी पोटली बांध रखी है, उसमें छाक रखी है, बड़े बड़े टिक्कर, अचार, सब्जियां रखी हैं। और ठाकुर जी ऐसे मधुर मदमस्त, बिना पैरों में पादुका पहने हुए ऐसी मधुमंगल मधुमस्त चाल में चल रहे हैं। इस रूप को देखते ही गैयाओं की रज ठाकुर जी के अंग पर जा जा के लग रही है। आहा, वल्लभाचार्य जी बोले मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतना मधुर कौन होगा जितने मधुर हमारे श्याम सुंदर लग रहे हैं। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे किसी के पास आंख है और उन आंखों से उस व्यक्ति ने यदि गौचारण करते हुए श्याम सुंदर को नहीं देखा तो मानो उसने कुछ नहीं देखा है। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी।